लवकर सामना सुरू करून घ्यायचा आहे. दोन्ही संघांना विनंती लवकरात लवकर सामना सुरू करून घ्यायचा आहे. 4 षटकाचा सामना राहील. पहला ओवर पावर प्लेचा. चलेगा मैदान के बीच में एक हाई वोल्टेज मुकाबला दूसरे राउंड का, ये पहला मुकाबला, दूसरा मुकाबला मैदान के बीच में दाबोली वर्सेस राजाराम वॉरियर्स केरवाड़ा. ये पहली गेंद के ऊपर सैंडी कुंडेकर बैक टू द पवेलियन. डीजे सामने व्हायचे बाकी आहेत. लवकर लवकर सामने सुरू करून घ्यायचे आहेत. विनंती राहील दोन्ही संघांना लवकर लवकर बॅटमॅन मैदानात ताबा घ्यायचंय. अँटोनी जरा लवकर लवकर हरीफ. सैंडी बिल्कुल गोल्डन डक के शिकार बने. पहले गेंद के ऊपर एक लॉफ्टेड स्ट्रोक खेलने का प्रयास. काउ कॉर्नर के मैदान में खिलाड़ी तैनात थे, उनके बिल्कुल गोद में गेंद और एक महत्वपूर्ण एक बड़ी मछली जाल में फंसते हुए एंथोनी बिल्कुल स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे. नॉन स्ट्राइक के ऊपर बात की जाए अनिकेत और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर सौरभ. अनिकेत सागवेकर नॉन स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी. एक धाकड़ बल्लेबाज, इनके पास भी क्षमता है, ताकत है बड़े शॉट लगाने की, लेकिन मैदान में आप काम करना पड़ेगा क्योंकि सामने अगर बात की जाए तो राजाराम वॉरियर्स केरवाड़ा टीम जिनके पास काबिल तारीफ बल्लेबाजी है, बेहतरीन गेंदबाजी है. इसी बीच पॉइंट के में कट किया गेंद को, सिंगल रन मुकम्मल करेंगे. हल्की सी मिसफील्ड वहां पर. दूसरे रन का प्रयास रहेगा और दूसरा रन मुकम्मल किया और तीसरा रन का प्रयास यहाँ पर देखो बिल्कुल थोड़े से लूज वहां पर नजर एक्टिव नहीं थे वहां पर खिलाड़ी. दूसरा और तीसरा रन मुकम्मल किया और 3 रनों के तहत पारी का खाता ऊपर होता हुआ. गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अगर बात की जाए तो सौरभ की एक बेहतरीन गेंद. पहली गेंद के ऊपर विकेट, दूसरी गेंद के ऊपर 3 रन बने और 3 रन के साथ हमारा पारी का खाता ऊपर होता हुआ. फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर. पटकी हुई गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई बिल्कुल बिंदी गेंद की समाप्ति. थोड़ी सी नीचे रही गेंद, बिल्कुल उछाल प्राप्त नहीं किया गेंद ने. स्किट करती हुई गेंद निकली. इसी बीच टैप किया गेंद को. सिंगल रन मुकम्मल करेंगे. यहाँ पर मौका जरूर बनता हुआ सिंगल रन का. सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन स्कोर कार्ड के पर ट्राई को रोटेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि अगर बात की जाए एंथोनी के पास क्षमता है, ताकत है बड़े शॉट लगाने की. सौरभ चले अपने ओर से अगली गेंद लेकर ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद. फिर एक बार खोज कर निकालने का प्रयास किया. जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते हैं डायरेक्ट हिट. बेहतरीन यहाँ पर फील्डिंग, उतनी बढ़िया वहां पर थ्रो कलेक्ट करते हुए बैकअप बहुत ही बढ़िया. कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त. आखिरी गेंद का खेल बाकी पावर प्ले के पहले ओवर का. पावर प्ले में बेहतरीन गेंदबाजी सौरभ की नजर आती हुई. पहली गेंद के ऊपर विकेट चटका. इसी बीच कवर के में रनआउट का मौका और विकेट नंबर 2 बैक टू द पवेलियन. दावोली संघ अतिरिक्त खेळाडू
करेंगे। सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सिर्फ 4 ओवर का मुकाबला, 4 ओवर में कम से कम 40-45 तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी बल्लेबाजी करते हुए टीम, क्योंकि सामने अगर बात की जाए तो खेल टीम के खेल में बहुत ही बढ़िया ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाज है। यहाँ पर देखो स्कूप करने का प्रयास था जरूर, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ। गेंद को गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में यानी कि ताजी जरूरत के दस्ताने में जाकर पहुंची। बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। दूसरे ओवर का 4 गेंदों का खेल बाकी है और इसी बीच साहिल चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। फिर एक बार ऑप्टी के ऊपर रखी हुई गेंद, कैच के लिए मौका बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल सेफ हैंड, साहिल के हाथों में गेंद। विकेट नंबर 3, बैक टू द पवेलियन डीजे। चलेंगे मैदान के बीच में, गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। साहिल चले अपने ओर से अगली गेंद लेकर, यार की चौथी गेंद लेकर। यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, कैच के लिए मौका बनेगा, लेकिन खिलाड़ी को चकमा देते हुए गेंद निकली। 4 रनों के लिए। यानी कि आखिरी 2 गेंदों का खेल पाके दूसरी ओर का पटकी हुई गेंद यहाँ पर टैप करने का प्रयास, बल्ले और गेंद के बीच संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान थे। बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। बेहतरीन यहाँ पर गेंदबाजी अब मात्र राजनाम वॉरियर्स टीम की। अगर बात की जाए सौरभ की, काफी खूबसूरत गेंद, पावर प्ले में बेहतरीन गेंदबाजी। उसके बाद अगर बात की जाए साहिल की गेंदबाजी, अभी तक तो ठीक ठाक है गेंदबाजी, एक चौवा जरूर ख्याल वी शेप में, लेकिन उसके बाद बेहतरीन कमबैक करते हुए और एक अपने फोर्थ में बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर दिखाते हुए, यानी कि 2 ओवर का यानी कि 12 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 12 गेंदों का समाप्ति के बाद मात्र 9 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। आने वाले 12 गेंदों के बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने होगी बल्लेबाजों को। शायद अक्षय घाटवल जाएंगे गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। स्टार अक्षय मैदान के बीच में गेंदबाजी का जिम्मा लेकर अपने ओर से पहला और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर अंपर के बाई ओर से शायद गेंदबाजी इनकी रहेंगी। स्ट्राइकिंग अगर बात की जाए तो प्रसाद और अमोल ये दोनों बल्लेबाज मैदान के बीच में बल्लेबाजी करते हुए। स्ट्राइक के ऊपर प्रसाद, नॉन स्ट्राइकिंग पर अमोल और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अक्षय घाटवल चले अपने ओर से पहली गेंद लेकर। और फुल टॉस गेंद हल्के हाथ से बिल्कुल स्टीयर के गेंद को टैप किया, कवर के रिदम में जब तक आते गेंद को फील्ड करते, वापस थ्रो करते। सिंगल रन मुकम्मल। थोड़ा सा लोअर फुल टॉस वाली गेंद थी, बिल्कुल फाइट इच रखी थी बिल्कुल, और उसका फायदा उठाते हुए बिल्कुल कारपेट के सारे 2 रन मुकम्मल, 1 रन मुकम्मल किया। फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अक्षय घाटवल अपने ओर से दूसरी गेंद लेकर अंपर के आप मात्र बाई ओर से गेंदबाजी। ये गेंद बिल्कुल अंदर की तरफ लाते हुए गेंद बल्लेबाज को यहाँ पर खामोश कर दिया, सम्मान देने के पर मजबूर कर दिया बल्लेबाज को। सिंगल रन के तहत पारी का स्कोर फिर एक बार आगे बढ़ता हुआ 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। एक कसावट भरी गेंदबाजी देखने का बिल्कुल अवसर प्राप्त होता है इस मैदान के भीतर। अगर बात की जाए तो अक्षय घाटवल, स्टार अक्षय मैदान के बीच में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए यहाँ पर लोअर फुट ऑन गेंद, लेकिन बल्ले के पल्ले नहीं पड़े गेंद विकेट कीपर के बिल्कुल शरीर के ऊपर टकराती हुई। सिंगल रन मुकम्मल करेंगे यहाँ पर और सिंगल रन के तहत पारी का स्कोर बहुत देर के बाद 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 ओवर के मुकाबले में 40, 45, 50 तक पहुंचने की कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक महत्वपूर्ण 3 विकेट वापस दगाड़ में लौट चुके। सैंडी कुंडेकर तो गोल्डन डक के शिकार बने, उसकी वजह ये गेंद किस्मत का सहारा मिला, जरूर सिंगल रन मुकम्मल करेंगे। दूसरे रन का प्रयास, दूसरा रन
तेजी और रफ्तार के साथ पूरा करते हुए दोनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और तीसरा ओवर जो कि प्रगति पथ पर चलता हुआ, कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। तीसरे ओवर के आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी। अक्षय चले अपने ओर से अगली गेंद लेकर, यह गेंद ऑफ के काफी बाहर निकलती हुई गेंद अंपायर ने दंडित कर दिया और एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ा जाएगा और एक रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर एक बार प्रयास करेंगे अक्षय घाटवल। यह गेंद यह बहुत ही बढ़िया शायद गेंद थी, बल्लेबाज को चकमा लेते हुए गेंद लॉन्ग स्टॉप के रिटर्न में। जी हाँ बिल्कुल, 22 करते गए तरफ 1 रन और 1 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद का खेल बाकी। आखिरी गेंद के ऊपर एक आध बड़ा शॉट नजर आएगा। अभी तक तो बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी रही है रंजना वॉरियर्स की टीम की। यह गेंद बिल्कुल भारत की तरफ निकला, गेंद बिल्कुल बल्लेबाज को चकमा देती है। गेंद यहाँ पर आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद यहाँ पर पिच की गई, बेहतरीन डिलीवरी यहाँ पर अक्षय घाटवल की। बिंदी गेंद की समाप्ति, 3 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर मात्र 16 रन बनते हुए प्रवीण कुबल आएंगे गेंदबाजी मार्ग पर। और एक बेहतरीन खिलाड़ी जो केरल से बिलोंग करने वाला प्रवीण कुबल, जिनके पास स्लॉग ओवर में स्पेशलिस्ट गेंदबाज है, बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं स्लॉग ओवर में। बहुत बार हमने देखा राजाराम वॉरियर्स टीम में स्लॉग ओवर में गेंदबाजी जिनकी रहती है वो प्रवीण कुबल गेंदबाजी मार्क पर। यह गेंद पहली गेंद बिल्कुल ऑफ टिक के बाहर निकलते हुए अंपायर ने दंडित कर दिया, एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ा जाएगा। हल्के से बाहर रखे थे ऑफ टिक के, बल्लेबाज को ललचाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बल्लेबाज ने छोड़ दिया। गेंद विकेट पर दस्तों में फाइट के तहत फिर एक बार चले प्रवीण पहली गेंद डालने का प्रयास करेंगे। यह गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बल्ले का निचला हिस्सा लिया, लॉन्ग टॉप करते गेंद ट्रैवल हो रही है। सिंगल रन मुकम्मल करेंगे दोनों बल्लेबाज, सिंगल के बिना कुछ नहीं होगा मैदान में। सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बिल्कुल पुअर स्कोर कार्ड नजर आता हुआ क्योंकि चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ पहली गेंद का खेल हुआ समाप्त। चौथे ओवर के 5 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है कि 5 गेंदों के ऊपर 1-2 बड़े शॉट नजर आएंगे मैदान में। फिर एक बार गेंदबाजों का बोलबाला कायम रहेगा। यह गेंद फिर एक बार बल्ले का चुम्मा लेकर गेंद निकलती हुई, लेमन कट लेकर गेंद गली के क्षेत्र में गली के खिलाड़ी गेंद को फील करते वापस थ्रो, तब तक सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों। सिंगल नंबर से काम नहीं बनेगा, यहाँ पर बड़े शॉट के लिए जाना होगा, बड़े शॉट लगाने होंगे मैदान में, तब जाकर एक मौका बनेगा मैदान में, एक माहौल पैदा होगा। चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। तीसरी गेंद लेके प्रवीण फिर एक बार उड़ाने का कोशिश, यहाँ पर कवर के अंदर में कवर और पॉइंट के बीच में गेंद ट्रैवल में, जब तक आते खिलाड़ी गेंद को फील करते वापस थ्रो, तब तक सिंगल रन मुकम्मल। सिंगल डबल के ऊपर निर्भर बल्लेबाजों को बांध के रखा है, जखड़ के रखा है बल्लेबाजों को। कसावट भरी गेंदबाजी, जो दबाव पैदा हुआ पहले ओवर में, वो दबाव को बरकरार रखते हुए गेंदबाजी। अभी तक आखिरी ओवर का खेल बाकी, यानी कि 3 गेंदों का खेल बाकी अभी भी इस मैदान के बीच में। प्रवीण चले अपने ओर से अगली गेंद लेकर, बेहतरीन खिलाड़ी है, इस बल्लेबाजी भी है, गेंदबाजी है। इसी बीच यू मिस आई डेफिनेटली इट, विकेट नंबर 4 बैक टू द पवेलियन डीजे। निमिष नहीं बल्लेबाज स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करेंगे, गेंदबाजी मारकर प्रवीण चले अपने ओर से अगली गेंद लेके, यानी कि 5वीं गेंद यहाँ पे स्कूप करने का प्रयास, कैच के लिए मौका बनेगा लेकिन हल्की सी दूर रहती हुई गेंद, जब तक आते खिलाड़ी गेंद को फील्ड करके वापस थ्रो करते। सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाज ने, सिंगल के साथ पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद का खेल बाकी इस इनिंग का, और आखिरी गेंद में किस प्रकार की बल्लेबाजी रहेगी, क्योंकि अगर बात की जाए स्ट्राइक कीपर अमूल्य बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन अभी तक बड़े शॉट लगाने में असफल रहे हैं मैदान में। आखिरी गेंद लेकर प्रवीण,
अगेन बिल्कुल चाबुक शॉट देने का प्रयास कवर के रीजन में डीप कवर कर जब तक आते खिलाड़ी गेंद को यहाँ पर मोए मोए करते हुए गेंद निकले सीमा रेखा करे जब तक आते फिर एक बार प्रयास करते तब तक दूसरा रन लेने की कोशिश में अमल बैक टू द पवेलियन डीजे। एक 24 धावांचा करूचो असा पाठलाग आणि 24 धावांचा पाठलाग करताना सलामीची जोडी मात्र राजाराम वॉरियर्स संघाची मैदानात आता स्ट्रायकिंग एंडला दाजी आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला लतेश साळगावकर ही जोडी असा मैदानात पहिल्याच चेंडूर सँडीच्या पहिल्या चेंडूर पाठभर इलेलो वळ पहिल्याच चेंडूर चेंडू गेलो 4 धावांशी आणि चौकारानेशी मात्र अकाउंट ओपन केला गेला संघाचो श्री गणेशा झालो षटके देसो दुसरो चेंडू यावेळी मात्र निश्चितपणे गुड टेक पहिल्या 2 चेंडूवर 2 चौकार तिसऱ्या चेंडूवर मोठो फटको खेळण्याचा प्रयत्न झालो असा चेंडू हवे क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि क्षेत्ररक्षकापासून बरोच लांब चेंडू जात चाललो असा पहिली धाव पूर्ण करताना दोन्ही फलंदाज आपण भोग मिळतले एकेरी धावसंख्येची पावला दुहेरी धावसंख्येकडे वळताना दिसली दुहेरी धावेची लहर मैदानामध्ये येत 2 या धावसंख्येत सांघिक धावसंख्या 10 धाव फलकार दुहेरी अंकात परावर्तित झालेलो धावफलक षटके पुढील चेंडू यावेळी मात्र ताजीच्या बॅटमन चेंडू हवेत क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली वळ्यात येऊन पडलेलो चेंडू ताजी धुरतच्या नावाचा लागलेला कलाम मोठो फटको खेळण्याच्या नादात ताजी धुरत बॅक टू द पवेलियन रावण्याच्या आश्रयाक तंबूच्या दिशेने न्यू बॅटर मैदानामध्ये पावलं टाकतात डावकर हाताचा फलंदाज सचिन टाक्कर
ताची दुरत वैयक्तिक 10 धावांची खेळी करून मैदानाच्या बाहेर परतलो. 24 धावांचा करूचो तो पाठलाग. षटके पुढील चेंडू, यावेळी मात्र सुरेख चेंडू टप्पू पडल्यानंतर थोड्याशा बाहेरच्या दिशेने जाणारा चेंडू होतो. हलक्यात चेंडू स्टिअर गेलो. एकेरी धाव आणि या एकेरी धावेन मात्र सांघिक धावसंख्या वधारतली. 11 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात 5 चेंडूंचा खेळ झालो समाप्त. षटकाची सांगता करणारो आणि या मालवणी भाषेत सांगूचा झाला तर भैरवी घालणारो चेंडू असतो बाकी. आणि या भैरवी घालणाऱ्या चेंडूवर मात्र लतेश साळगावकर असतो स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने. लतेशा बॅटमधनं एक लेफ्ट शॉट, पुन्हा एकदा नैमिष करमुटकर चेंडूच्या खाली, नैमिषच्या सेफ हँड मध्ये जाऊन नैमिषच्या वळ्यात जाऊन चेंडू विसावलो. लतेशा नावाचा लागला कलाम, दुसरं हादरो बसलो, दुसरं धक्को बसलो राजाराम वॉरियर्स केरवाडा संघात. मैदानामध्ये रोहन लोणे नावाचा फलंदाज नॉन स्ट्रायकिंग एंडला असतो सज्ज. स्ट्रायकिंग एंडला मात्र डावकुऱ्या हाताचा फलंदाज सचिन टाक्कर. गोलंदाजी मार्कर झालो बदल. गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज प्रसाद. षटकातील पहिलो चेंडू अल्टी पलटी खेळण्यासाठी झालेलो प्रयत्न, यावेळी मात्र बॅट आणि चेंडूचा काही संपर्क होणार नाही. क्षेत्ररक्षक थोडंसं फंबल झालो. पायच्या स्वरूपात पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत इलो या एकेरी धावेचो. आणि या एकेरी धावेनं संघाचो धावफलक पुजतो एका डझनार. थोड्या दिवसांनी सीझन चालू होतो हापूस आंब्याचो आणि हापूस आंब्याचो व्यवहार ज्या पट्टीत चालतात ती डझनाची पट, त्याच एका डझनार जाऊन पुसतो धावफलक. 12 धावा आवश्यकता असलेली अजून एका डझनाची. दुसऱ्या बाजून मात्र रोहन लोणे न्यू बॅटर स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज प्रसाद असतो सज्ज. षटके दुसरो चेंडू, यावेळी मात्र सुरेख फटको मिळालो. इनसाइड आउटचो देखणो फटको रोहन लोणेच्या बॅट बंद. पहिल्या प्रयत्नात अँथोनी थोडंसं बीट झालं. दुसऱ्या प्रयत्नात जोपर्यंत चेंडूची परती करतो तोपर्यंत मात्र एकेरी धावसंख्येचे पावला जोखमीच्या दुहेरी धावसंख्येकडे आणि दुहेरी धावसंख्येचे पावला तिहेरी धावसंख्येकडे वळली. नको नको जाऊया आणि व्हाईन चटून खाऊया या मालवणी म्हणीची आठवण करीन देत 3 धावा धावफलकार पूर्ण करताना दिसते दोन्ही फलंदाज. आणि सांघिक धावसंख्या धावफलकार जाऊन पोचली 15 धावा. यावेळी मात्र हलक्या हाताने चेंडू स्टिअर गेलो. डीप मध्ये प्रोटेक्शन असा डीप कव्हरचा क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूवर येतो चेंडूची परती करता तोपर्यंत फक्त एकेरी धाव. आणि या एकेरी धावेन सांघिक धावसंख्या वधारली. 16 धावा धावफलकार. 3 चेंडूचा खेळ झालो समाप्त. अंतरिम 3 चेंडूचा खेळ असतो बाकी. करूच असं 24 धावांचा पाठलाग आणि 24 धावांचा पाठलाग करताना निश्चितपणे एक आगळो वेगळो फटको स्कूपचा फटको खेळण्यासाठी प्रयत्न तर झालो होतो. यावेळी मात्र सुरेख क्षेत्ररक्षण भोग मिळाला. फक्त एकेरी धावेनं समाधान मानूचं लागलं. एकेरी धावेन मात्र सांघिक धावसंख्या वधारतली. एबी डिव्हिलियर्सच्या जर्सी क्रमांकावर जाऊन पोचलेली धावसंख्या आपला भोग मिळतात 17 धावा धावफलकार. पहिल्या षटकामध्ये दाजे धुरच्या बॅटमध्ये 2 खणखणीत चौकार भोग मिळाले आणि त्यानंतर मात्र यावेळी मात्र शॉर्ट पुल करण्यासाठी झालेला प्रयत्न अँथोनी रॉड्रिग्स चेंडूच्या खाली. मात्र अँथोनी पासून बऱ्याच लांब असा चेंडू. जोपर्यंत अँथोनी येतो चेंडूची परती करता तोपर्यंत अतिशय सहजरित्या हे 2 धावा पूर्ण झाले. आणि या दुहेरी धावेन मात्र सांघिक धावसंख्या वधारली. 19 धावा धावफलकार 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. षटकाची सांगता करणारो भैरवी घालणारो अंतरिम चेंडू असतो बाकी. गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज प्रसाद असतो सज्ज. मोठो फटको खेळण्यासाठी झालेला प्रयत्न आडव्या बॅटने चेंडू भिरकावून दिलो गेलो मिड विकेटच्या दिशेनं. जोपर्यंत मिड विकेट कडनं क्षेत्ररक्षक येता चेंडूची परती करता तोपर्यंत फक्त एकेरी धाव. आणि या एकेरी धावेन मात्र दुसऱ्या षटकाची झाली सांगता. 2 षटकांचा खेळ पडता माघारी. सांघिक धावसंख्या धावफलकार 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 20 धावा. उरल्यास चेंडू 12 आणि 12 चेंडू मध्ये आवश्यकता असलेली 4 धावांची. 12 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज अमोल आपला भोग मिळतो.
षटकातील पहिलो चेंडू यावेळी मात्र निश्चितपणे चेंडूला दिशा दाखवली गेली मिड विकेट रिझन मध्ये डीप मिड विकेट कडे प्रोटेक्शन असता जोपर्यंत नैमिष करंगोटकर चेंडूवर झप करून दिलो चेंडूची परती केल्या तोपर्यंत फक्त एकेरी धाव आणि एकेरी धावेन सांघिक धावसंख्या धावफलकार 21 आवश्यकता असलेली 3 धावांची त्यामुळे मात्र लोवर फुलटॉस चेंडू या फुलटॉस चेंडू फक्त दिशा दाखवली गेली रोहन लोणेच्या बॅट मधनं प्रोटेक्शन असा डीप मध्ये आणि एकेरी धाव होती त्या ठिकाणी सहजरित्या ही दुहेरी धाव मिळाली आणि या दुहेरी धावेन सांघिक धाव संख्या 23 धावा विजयासाठी फक्त एका धावेची असलेली आवश्यकता आडव्या बॅटने मोठं फटको बघू मिळालो आणि MS दोन्ही स्टाईल मध्ये या सामन्यामध्ये मात्र विजय संपादन करताना रोहन लोणे आपल्या संघासाठी राजाराम वॉरियर्स केरवाडा संघ या सामन्यामध्ये विजय संपादन करतात दुसऱ्या बाजून मात्र सुरेख खेळाचं प्रदर्शन करत तेजस दापोली संघात या स्पर्धेची द्वारा मात्र पुढच्या वर्षासाठी या स्पर्धेची वाट बघूची लागतली तेजस स्पोर्ट्स दाभोली संघ आपले दर्जेदार संघ या स्पर्धेत उतरवल्याबद्दल झेंडोबा चषक झेंडोबा कला क्रीडा मंडळाच्या वतीने आपल्या हार्दिक आभार आणि राजाराम वॉरियर्स तळवडा केरवाडा संघ आपला